नमस्कार किसान साथियों। मैं ओम प्रकाश, खेती बाड़ी तो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अभी नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर का महीना अभी अपने आखिरी वीक पर है, यानी कि लगभग लगभग समाप्त होने वाला है। और मैं आपको आज एक 3 ऐसी फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिनको आप दिसंबर महीने में लगा के अच्छा मुनाफा तो कमा ही सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो खेती है उसे लाभ का धंधा भी बना सकते हैं। साथियों, मैं आज एक 3 ऐसी फसलों की बात करने वाला हूँ जिन्हें आप सितंबर से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर आप 4 महीने लगा सकते हैं। क्योंकि इन महीनों में इन फसलों को अगर आप लगाएँगे, तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी इनकी, वो अधिक रहेगी, इनमें रोग लगने की संभावना कम रहेगी। इससे आपका जो पेस्टिसाइड का खर्च है या अन्य खर्च है, उनमें कटौती रहेगी और आपका मुनाफ़ा अच्छा निकलेगा। तो इस सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो पहली जो फसल है हमारी, वो फूल गोभी की खेती के बारे में बात करूँगा। फूल गोभी की जो खेती है, लगभग-लगभग हमारे यहाँ पर 12 महीने लगाई जाती है। लेकिन जो सितंबर से लेके दिसंबर तक जो गोभी लगाई जाती है, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो रोग कम लगते हैं और उसी के साथ में जो फूल जो बनता है, यानी कि फूल गोभी का जो फूल बनता है उसकी साइज़ अच्छी आती है, कलर अच्छा आता है और इस वजह से मार्केट में अच्छा मुनाफ़ा मिलता है। हालाँकि मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है, कई बार फूल गोभी का रेट कम भी मिलता है। इस वजह से कई किसानों को उस तरीके से मुनाफ़ा नहीं मिल पाता है, जिस तरीके से वो खर्च करते हैं या जिस तरीके से खेती में लाभ चाहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको आपका जो एरिया है, एरिया में किस तरीके से मंडी रेट चल रहे हैं, उसी के साथ में आपकी मंडी में क्या आवक है, वो सारी चीज़ें आप जान के, पूरा नैरेटिव जान के, उसके बाद आप इस गोभी का प्लांटेशन करें। अगर मैं 1 एकड़ की बात करूँ, तो 1 एकड़ में फूल गोभी की 18,000 से 21,000 के लगभग पौधे लगते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच रखनी है और अगर आप बेड पे लगाते हैं, तो बेड पे आपको कम से कम 2 से 3 लाइन आपको लगानी है, जिससे कि आपकी जो जगह है, जगह खाली ना रहे और आपका जो प्रोडक्शन हो, जो उत्पादन हो, वो अच्छा हो। साथियों, इसी के साथ अगर मैं फूल गोभी की बात करूँ, तो फूल गोभी अगर एवरेज रेट ₹10 किलो भी अगर आपका थोक मार्केट में जाता है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा मुनाफ़ा देके जाएगी। साथियों, इसके बाद मैं बात करूँ, तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैंने मटर लगाया हुआ है। ये मटर अभी हमारा 15 दिन का हो चुका है। मटर की खेती भी अगेती भी होती है और पछेती भी होती है। दिसंबर में जो मटर लगाई जाती है, वो पछेती मटर होती है और पछेती मटर के भाव इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि जो अगेती मटर यानी सितंबर-अक्टूबर में लगाए हुए मटर जो हैं, वो जब 60 से 70 दिनों में जब निकल जाएँगे, तो वहाँ पर जो पछेती मटर रहेंगे, यानी कि हमारे दिसंबर में लगाए हुए जो मटर रहेंगे, उनका जब मार्केट में आवक शुरू होगी, तो वहाँ पर आपको अच्छा रेट मिलेगा। अभी अगर मैं वर्तमान मंडी रेट की बात करूँ, तो ₹60 से ₹100 के बीच में मंडी का रेट चल रहा है अभी मटर का। और पछेती मटर इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ज़्यादा मार्केट रेट अच्छे मिलने की संभावना इसलिए होती है, क्योंकि हमारी जो शादियों का सीज़न है, वो लगभग-लगभग स्टार्ट रहता है। जब मान लीजिए हमारा कि अभी हम दिसंबर में हम लगाते हैं, जब वो फरवरी-मार्च के आस-पास हमारा जो मटर है मार्केट में जब आएगा, तो वहाँ पर शादियों का सीज़न स्टार्ट होता है। उस शादियों में मटर की जो सब्ज़ी है या इनके अलावा भी अन्य चीज़ों में जो मटर का इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से मटर का रेट लगभग-लगभग आपको अच्छा मिलने की संभावना रहती है। तो ये 2 खेती मैंने आपको बताई है, पहली हो गई हमारी गोभी की, दूसरी हो गई मटर की। मटर का एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चाहें तो इसे क्यारी में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे बेड बनाकर भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। तीसरी अगर फसल की मैं बात करूँ, तो तीसरी फसल हो गई हमारी बैंगन की फसल। बैंगन की फसल एक ऐसी फसल है, जिसे हम 12 महीने लगा सकते हैं और इसका 12 महीने प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी बैंगन लगाते हैं, दिसंबर में अब जब प्लांटेशन करेंगे और जब हमारी फसल फरवरी के आस-पास जब इसका आवक शुरू होगी, तुड़ाव शुरू होगा, तो वहाँ पर जो रेट अगर आप मिनिमम 10 से ₹20 किलो भी अगर हम एवरेज थोक भाव मानते हैं, तो आपका जो जो बैंगन है, बैंगन यहाँ से शुरू होके आप इसे चाहें तो जून, जुलाई, अगस्त तक चला सकते हैं। यानी कि जब दिसंबर में आप इसका प्लांटेशन करेंगे, तो दिसंबर में आप जब प्लांटेशन करेंगे और जब फरवरी-मार्च के आस-पास इसकी आवक शुरू होगी यानी इसका प्रोडक्शन शुरू होगा, तो आप फरवरी-मार्च से लेके आप धीरे-धीरे, धीरे करके इसका प्रोडक्शन जनवरी जनवरी-फरवरी से लेके आप उधर जून, जुलाई, अगस्त तक आप ले सकते हैं। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि बैंगन की जो फसल होती है, उसका रेट
गर्मी के दिनों में कम होता है, मीडियम होता है। लेकिन वहीं अगर आप जून, जुलाई, अगस्त की बात करें तो वहाँ पर 40 रुपये से 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो तक भी बैंगन का रेट जाता है। तो कई किसान इसे लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बैंगन की खेती एक ऐसी खेती है, इसमें आपको पेस्टिसाइड का भी कम इस्तेमाल होता है। इसी के साथ अगर आपका क्रॉप रोटेशन रखेंगे, यानी आपने जिस खेत में पहले बैंगन नहीं लगाया वहाँ पर अगर आप बैंगन लगाएंगे तो वहाँ पर इसमें जो बीमारियाँ हैं, बीमारियाँ आने के भी चांस कम रहेंगे, यानी कि बीमारियाँ कम आएगी। तो 3 फसलें मेरे द्वारा आपको बताई गई है। इसी के साथ मैं आपको एक और फसल बताने वाला हूँ, टमाटर की फसल। हालाँकि टमाटर की फसल के कई बार गर्मियों में रेट कम रहते हैं, लेकिन आपका जो एरिया है, जहाँ पर आप मंडी रेट में जाके और आप देखें कि वहाँ पर टमाटर की क्या आवक है और जो एरिया लगा हुआ है, यानी कि आपके आसपास जो एरिया है वहाँ पर कितने हेक्टेयर में टमाटर की बुआई हो चुकी है, उस एरिया के हिसाब से आप चाहें तो टमाटर की बुआई भी कर सकते हैं। क्योंकि अब जो टमाटर लगाते हैं वो जब 60 से 65 दिनों में जब मार्केट में आने लग जाएगा तो वहाँ पर भी मिनिमम अगर 20 रुपये किलो भी होलसेल मार्केट में जाता है, थोक मार्केट में जाता है, तो आपको अच्छा मुनाफा देके जा सकता है। लेकिन अगर प्रायोरिटी पे आप दिसंबर में पछेती खेती में अगर करना चाहें तो आप फूल गोभी, मटर और बैंगन, ये 3 खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जानकारी अगर अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी तो हमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।